गांधी ने वित्त मंत्री जी से मौखिक मांगे की हैं। ये मेरा एक दोस्त है जो आज तक न्यूज में है। मैंने पूछा अच्छा कौन सी? वो कह रहा वित्त मंत्री जी के साथ राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह भी थे। मैंने कहा अच्छा, पूरी बात बताओ क्या हुई है। राहुल गांधी 8th CPC की बात कर रहे थे। फैमिली यूनिट 6 मांग रहे थे। बच्चों की एक मिले, दो बच्चों की यानी बच्चों की एक मिले यानी दो बच्चों की दो हो गई, दो माता पिता की, दो पति पत्नी की, टोटल 6 की मांग करी उन्हें फैमिली यूनिट। अच्छा और क्या बोले? मैंने पूछा। नमस्कार साथियों एक बड़ी खबर है और खबर यह है कि राहुल गांधी जी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को रोककर, रास्ते में रोककर 8th पे कमीशन के बारे में पूरी जानकारी ली है। और साथियों उन्होंने ऐसी मांगे कर दी जिसको सुनकर आप सब लोग गदगद हो जाओगे, खुश हो जाओगे और कहोगे जियो राहुल गांधी। यहाँ साथियों वैसे भी राहुल गांधी तो अभी सत्ता में नहीं है और साथियों सत्ता में होते फिलहाल वो क्या करते वो तो वो जाने। लेकिन साथियों भला कोई भी सरकारी, कोई भी विपक्ष हो चाहे कोई भी हो, बस पेंशनरों की और कर्मचारियों की मांगे पूरी होनी चाहिए। यहाँ साथियों सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी जी ने अगर ऐसी मांग करी है तो बहुत बड़ी खबर है साथियों, बहुत अच्छी बात है। आज मैं आपको पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ कि राहुल गांधी जी ने फैमिली यूनिट को लेके क्या मांग कर दी है, फिटमेंट फैक्टर को लेके क्या मांग कर दी है, पेंशन कम्यूटेशन को लेके क्या मांग कर दी है, इक्वल MSP को लेके क्या मांग कर दी है। जी हाँ साथियों इस पे मैं आपको पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ, इसलिए साथियों वीडियो पूरा देखिएगा और बाकायदा मैं आपको एविडेंस दिखाऊंगा, क्योंकि बिना एविडेंस के मैं कोई बात नहीं करता हूँ। जी हाँ साथियों चूंकि मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो हमारा चैनल है एक न्यूज रिपोर्टर चैनल है साथियों। मेरे तमाम लोग हैं, जो मेरे मित्र लोग हैं वो तमाम न्यूज रिपोर्टर करते हैं। कोई आज तक से जुड़ा है, कोई जी न्यूज से जुड़ा है, कोई न्यूज 18 से जुड़ा है। तो साथियों वो मेरे मित्र हैं तो वो मुझे जानकारी देते रहते हैं, क्योंकि मैं उनसे बोल चुका हूँ भाई अगर कुछ पैसों से रिलेटेड, कुछ योजना से रिलेटेड अगर कोई जानकारी हो तो मुझे जरूर बताया करो। तो साथियों मेरे पास मैसेज आया है और मैं आपको वो मैसेज दिखाऊंगा और बाकायदा फोटो भी भेजे गए हैं। यहाँ साथियों वित्त मंत्री जी राहुल गांधी जी की मुलाकात हो रही है। तो साथियों आखिर क्या मुलाकात हुई है, क्या बात हुई है, वो पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। इसलिए साथियों सबसे पहले आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लाल रंग का जो सब्सक्राइब बटन देख रहे हो उसे आप दबा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों यहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी मिलती है और कोई आपको सटीक जानकारी नहीं देगा। चलेगा साथियों देखिएगा मैं आपको बता दूं, ये जो है साथियों 20 अगस्त को, अभी 3 दिन पहले, आज 23 अगस्त है, 20 अगस्त को राहुल गांधी जी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को संसद के बाहर घेर लिया। और साथियों आप देख ही रहे हो अभी फिलहाल विपक्ष संसद के बाहर ही राजनीति कर रहा है, आप खुद देख रहे हो। राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी है, जितने भी ये उद्धव ठाकरे और TMC, ये सारे के सारे जो नेता हैं ये सभी के सभी संसद के बाहर अभी राजनीति कर रहे हैं। संसद में तो ये जा ही नहीं रहे। पूरा मानसून सत्र इन्होंने बिगाड़ दिया क्योंकि ये संसद के अंदर ही नहीं गए। लेकिन फिर भी साथियों सरकार ने 11 प्रस्ताव पास कर दिए। यहाँ साथियों 11 जो आए थे विधेयक आए थे वो सरकार ने पास कर दिए, बस 2 विधेयक रह गए, एक महिला आरक्षण को लेके और वो FCRA बिल भी है साथियों, वो भी विधेयक पास होना है, तो वो JPC में भेज दिया है। फिलहाल साथियों वित्त मंत्री जी जब आ रही थी एक फाइल लेके आ रही थी, अपनी डॉक्यूमेंट्री फाइल, क्योंकि संसद में इनके ऑफिस हैं तमाम लोगों के, तो राहुल गांधी और उनकी टीम ने उन्हें रोक दिया। क्योंकि इससे पहले तमाम लोगों ने ज्ञापन दिया था राहुल गांधी जी को, तमाम पेंशनर हैं, तमाम कर्मचारी हैं, उन्होंने ज्ञापन दिया है, बाकायदा मिले भी हैं कि हमारी मांगे आप वित्त मंत्री जी से उठाइएगा। तो साथियों अब राहुल जी ने उनका जो वादा किया था वो पूरा कर दिया। देखिएगा सबसे पहले फोटो देखिएगा, मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ। देखिएगा ये राहुल गांधी जी हैं, देखिएगा किस तरीके से ये बात हो रही है इनकी। और इसके साथ ही दोस्तों इनके साथ कौन है? जितेंद्र, राज्य हैं, ये राज्य हैं साथियों, ये इनके साथ में है जितेंद्र सिंह, और जितेंद्र सिंह और ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। इनमें साथियों राहुल गांधी जी ने बात की है, कुछ डॉक्यूमेंट ली हुई है अपने हाथों में। अब साथियों क्या क्या बात हुई मैं आपको बताने जा रहा हूँ और बाकायदा मैं आपको मैसेज दिखाऊंगा। अभी मैंने आपको फोटो दिखा दी है इनकी बातों का, अब मैं आपको मैसेज भी दिखाऊंगा, जो मेरे पत्रकार दोस्त उन्होंने मुझे जो मैसेज किया वो मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या क्या बातें हुई हैं। देखिएगा राहुल गांधी जी ने जो मांगे करी हैं, मांगे ज़्यादा मांगे नहीं करी इन्होंने, 4-5 मांगे करी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर ये मांग हो जाए ना तो सबको सेट हो जाए। देखिएगा पहले इन्होंने मांग करी है फैमिली यूनिट को लेके, फैमिली यूनिट
तमाम कर्मचारी फैमिली यूनिट 5 मांग रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने इससे बढ़ के 6 की फैमिली यूनिट की मांग कर दी है। जी हाँ साथियों, 6। अब आप कहोगे भैया ऐसे कैसे 6 मिलेगी, कैसी कैलकुलेशन करी है? देखिए आपको पता होगा अभी फैमिली यूनिट 3 मिल रही है। 3 में कौन है? पति पत्नी और बच्चे आधे आधे। अब इसमें मांग हो रही है कि माता पिता को भी लाया जाए, तो माता पिता की एक एक फैमिली यूनिट मिले, तो टोटल आपके क्या हो रहे हैं? 5। यही हो रहा है ना कि एक पत्नी, एक हस्बैंड और प्लस 2 बच्चे जिसको एक मान के चलेंगे, और प्लस माता पिता, माता प्लस पिता, तो यहाँ पर हो रही है 5। 1 2 3 4 5। लेकिन साथियों यहाँ पर जो माता पिता तो ये हो गए, लेकिन राहुल गांधी जी ने बच्चों को लेके साथियों साफ साफ कह दिया कि बच्चे भी भाई साहब, इतनी महंगाई आ रही, सबसे ज्यादा खर्चा तो बच्चों का होता है, माता पिता का होता है। तो ऐसे में बच्चों को लेके इनकी एजुकेशन सब कुछ है, सब कुछ सबसे ज्यादा तो बच्चे खर्च करते हैं। तो राहुल गांधी ने इनकी आधा आधा की बजाय इनका एक एक बात करी है। जी हाँ साथियों, तो यहाँ पर बच्चों की +1 और इसमें +1 बोली गई, तो यहाँ पर 6 की बात की गई, यानी कि यहाँ पर हस्बैंड वाइफ और माता पिता और बच्चे, यानी बच्चों की 2 बच्चे एक एक दी जाए इनको, इनकी फैमिली यूनिट एक एक रखी जाए महंगाई के अनुसार। तो यहाँ पर 6 मांगी गई, जो बिल्कुल सही मांगी है। आज के समय में मेरे बच्चे भाई, मैं जानता हूँ मेरा तेल निकल जाता है उनको पालने में, और सरकार आधा आधा दे रही, क्या मतलब भाई? आजकल बच्चे आप देख रहे हो सब कुछ इतना महंगा हो गया, तो यहाँ पर सही मांग करी है। दूसरी बड़ी मांग है साथियों फिटमेंट फैक्टर को लेके। यहाँ साथियों फिटमेंट फैक्टर की मैं आपको बता दूं, रुकिएगा मैं मैसेज पढ़ लूं फिटमेंट फैक्टर को लेके। फिटमेंट फैक्टर 5 की मांग की जा रही, 5 गुना। फिलहाल साथियों जो तमाम कर्मचारी संगठनों ने करीब 4 से ऊपर 4.5 तक का फिटमेंट फैक्टर मांगा है, लेकिन राहुल गांधी ने कहा है कि 5 गुना होना चाहिए, बेसिक पे मल्टीप्लाई करो 5 गुना। क्यों? उनका बेस है साथियों, उन्होंने एक बेस रखा है। उनका कहना है कि भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, यानी कि हम अमेरिका से पीछे, कुछ देशों से पीछे है। हमारी अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी है, इतना ग्रो कर रही है, और सरकार के पास जीएसटी संग्रह इतना ज्यादा है साथियों, हद से ज्यादा। अब सोचिएगा कि ईरान और अमेरिका युद्ध में तमाम देशों में पेट्रोल महंगा हो गया, तमाम देशों में, लेकिन भारत में पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, क्योंकि भारत के पास विदेशी मुद्रा काफी ज्यादा है, और ग्रोथ रेट भारत की बहुत ज्यादा हाई जा रही है, हाइप जा रही है। जहां अन्य देशों में हालत बदतर, वैसी भारत की ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है। तो राहुल गांधी जी ने कहा है कि भैया महंगाई कितनी ज्यादा है, और आने वाले समय में और महंगी होगी, हर चीज महंगा होगा, और आपका 8th पे कमीशन, 9th पे कमीशन वो 10 साल बाद आप लागू करोगे, तो क्या मतलब है? तो इसलिए 5 गुना इन्होंने मांग की है। यानी कि अगर सोचिएगा किसी का 18,000 रुपया बेसिक पे है, तो गुणा 5, 18 पंजे 90, यानी सीधे सीधे 90,000 रुपया, यानी चपरासी को 90,000 रुपये साथियों उसका बेसिक पे हो गया, और प्लस इसमें एचआरए और जोड़ दिया जाएगा, तो एचआरए जोड़ेगा तो थोड़ा 90,000 से ऊपर जाएगा। तो अगर साथियों ये आज के समय में महंगाई भाई क्या होता है इनसे, तो साथियों ये उन्होंने मांग करी। अगर ऐसे में अगर 5 गुना अगर बढ़ गया तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, तमाम कर्मचारी और तमाम पेंशनरों की साथियों मौज हो जाएगी, बहुत मौज हो जाएगी। और वैसे भी सरकार खुद को पेंशन दे रही है, एक नेता को 10-10 पेंशन दे रही है यहाँ साथियों। और सरकार ने एक प्रस्ताव रखा है कि लोकसभा सीटें वो बढ़ाई जाए, करीब 750 780 सीटों की बात कर रही गवर्नमेंट, यानी सांसद आएगा 780 सांसद। अब उनको पेंशन कहाँ से आएगी? अभी तो करीब 550 के आसपास 542-43 लोकसभा सीटें हैं, इसमें सभी को पेंशन मिल रही। अब ऐसे में कोई सांसद 780 अगर सीट हो गई, तो इसमें कोई सांसद एक दिन बनेगा, दूसरे दिन वो त्यागपत्र दे देगा, कहीं और ज्वाइन कर लेगा, किसी और पार्टी में चला जाएगा। तो ऐसे में साथियों उसकी पेंशन तो बन गई ना, उनको सारे भत्ते मिलेंगे। तो सरकार ये चीज के लिए तैयार है, लेकिन कर्मचारियों और पेंशनों के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, राहुल गांधी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। उन्होंने कहा भाई सरकार अर्थव्यवस्था बहुत बूम बता रही है, और वैसे ही 5वां सबसे बड़ा देश है, चलेगा साथियों। अभी थोड़ा एक पॉइंट नीचे हो गया, भारत की अर्थव्यवस्था 6वीं रह गई है, पहले 5वीं थी। और उसके बाद क्या साथियों, तीसरी बड़ी मांग कम्यूटेशन पीरियड। देखिएगा सबसे पहले मैं आपको मैसेज दिखा दूं, आपको प्रूफ में दिखा दूं। देखिएगा मेरे पास जो मैसेज आया है,
20 अगस्त को राहुल गांधी ने वित्त मंत्री जी से मौखिक मांगे की हैं। ये मेरा एक दोस्त है जो आज तक न्यूज में है। मैंने पूछा अच्छा कौन सी? वो कह रहा वित्त मंत्री जी के साथ राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह भी थे। मैंने कहा अच्छा, पूरी बात बताओ क्या हुई है। राहुल गांधी 8th CPC की बात कर रहे थे, फैमिली यूनिट 6 मांग रहे थे, बच्चों की 1 मिले, 2 बच्चों की यानी बच्चों की 1 मिले यानी 2 बच्चों की 2 हो गई, 2 माता पिता की, 2 पति पत्नी की, टोटल 6 की मांग करी उन्हें फैमिली यूनिट। अच्छा और क्या बोले? मैंने पूछा सर, वो कह रहा है सर फिटमेंट फैक्टर 5 गुना बोल रहे हैं कि 5 गुना मिलना चाहिए। मैंने फिर पूछा पक्की न्यूज है? वित्त मंत्री क्या बोली? तो वित्त मंत्री जी ने आश्वासन दिया है। मैंने कहा पक्की न्यूज? बोला जी सर। मैंने कहा और क्या क्या बात हुई है? वो कह रहा सर मैं आपको शाम को कॉल करता हूँ, एक इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ। मैंने कहा ओके। तो साथियों मेरी कल इससे बात हुई थी मॉर्निंग में करीब 10 साढ़े 10 बजे इससे मेरी बात हुई थी। उसका शाम को साथियों मेरी इससे मोबाइल पे बात हुई है, मैंने फोन पे बात नहीं करी। तो मोबाइल पे वो कह रहा कि कम्यूटेशन पीरियड है वो 10 साल की मांग हो रही है। जी हाँ साथियों, कम्यूटेशन पीरियड वो 10 साल किया जाए, ये राहुल गांधी जी ने मांग करी है। उन्होंने कहा 15 सरकार हटाए और जो जो तमाम जो कर्मचारी संगठन 11 और 12 मांग रहे हैं, उन्होंने कहा 11 मांगे नहीं, ये जो कम्यूटेशन पीरियड है वो 9 साल 8 महीना कुछ दिन में इनका पूरा हो जाता है। राहुल गांधी को सब पता है। उन्होंने कहा कि इनके जो पैसा है सरकार के पास पूरा जो आता है, तो जो सारा का सारा पैसा सरकार 9 साल 8 महीना कुछ ऐसा दिन बोले इसमें पूरा इनका हो जाता है। कुछ ऐसा ही है, 9 साल 10 महीना 8 महीना कुछ ऐसा ही है, तो पूरा हो जाता है। यानी 10 साल से पहले ये पूरा पैसा भर देते, तो इसलिए इनका कम्यूटेशन पीरियड 10 साल रखा जाए पेंशनरों का। उसके साथियों एक मांग और थी, वो मैं आपको बता दूं, वो है इक्वल एमएसपी को लेके। तो यहाँ पर साथियों एमएसपी की उन्होंने मांग ज्यादा कर दी है। उन्होंने कहा है कि भाई एमएसपी ज्यादा दी जाए, ज्यादा से ज्यादा दी जाए, मतलब 30,000 35,000 50,000 ऐसे एमएसपी मिलनी चाहिए और सभी को इक्वल मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर वैसे भी 8th पे कमीशन इक्वल एमएसपी की तो उन्होंने ना कह दी है। उन्होंने कहा हम एमएसपी डबल दे सकते हैं, जैसे जेसीएस को आर को 5200 मिल रही तो 5200 के 10,400 हो सकते हैं, लेकिन आपको कि उनकी 15,000 हो जाए, सभी की 30,000 हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो राहुल गांधी ने साथियों कह दी इक्वल एमएसपी इतनी 50,000 जो भी कुछ है 30,000 मिलनी चाहिए। तो फिलहाल साथियों क्या लग रहा है, क्या सरकार राहुल गांधी की ये बात मानेगी? फिलहाल साथियों जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया है वो किसी के भी दबाव पे दिया हो, लेकिन अगर ऐसा दबाव बनता है तो निश्चित ही साथियों सरकार को ये सब करना पड़ेगा अपनी सत्ता बचाने के लिए। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है और क्या जानकारी मैं दोस्त से और पूछूंगा, अभी मेरी और बात नहीं हो पाई, वो थोड़ा बाहर चला गया है। तो ऐसे में साथियों पूरी जानकारी मैं बताऊंगा और किन किन मुद्दों पे बात हुई है। थोड़ा उसने EPS 95 पर भी कुछ बोला था, लेकिन मेरी बात नहीं हो पाई थी। पूरी जानकारी लेके मैं वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या बात हुई है मेरे दोस्त की। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।